नमस्कार, मैं हूं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आपको आज एक बार फिर लेकर चल रहे हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में, जहां 26 जुलाई को एक नवजात बच्ची एक दुकान की छत पर मिली थी। उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बच्ची के रोने की आवाज़ वो शॉपकीपर दोपहर से सुन रहे थे। बहुत देर बाद खंगाला जब उन्होंने, तो वहाँ पर उन्हें कबाड़ के बीच में एक छोटी सी तुरंत जन्मी बच्ची मिली थी। 4 महीने के बाद इस केस पर फिर से बात करने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है, और वो कारण ये है कि उस बच्ची को वहाँ डालने वालों की पहचान हो गई है। ये जान लिया गया है कि बच्ची को इस तरह से किसने उस छत पर डाला था, किसने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। और ये बहुत ही हैरतअंगेज़ मामला है, क्योंकि पहले उस बच्ची को कोख में ही मारने की कोशिश हुई थी। जब उसमें वो लोग असफल रहे तो फिर उसके प्राण इस तरह से लेने की कोशिश हुई कि उसे तीसरी मंजिल से एक छत पर डाल दिया गया। खैर, वो कहते हैं ना कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, तो वही बात इस मामले में भी चरितार्थ हुई। बच्ची को कोख में मारने की कोशिश हुई, बच्ची के जन्म के बाद उसको मारने की कोशिश हुई, लेकिन उस बच्ची ने, उस बहादुर बच्ची ने सबको धता बता दिया और आज वो सकुशल है, एक शिशु गृह में है। ये क्या पूरा मामला है हम आपको याद दिलाते हैं। जो 26 जुलाई की जो ये घटना है उसका वीडियो आप हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप पूरी डिटेल्स वहाँ से ले सकते हैं। जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है, जैसा कि स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट में भी आया है कि 26 जुलाई को जब ये बच्ची मिली तो वहाँ पर ये मरमरिंग थी आसपास के इलाके में कि जिस छत पर बच्ची मिली है उससे लगा हुआ ही एक गर्ल्स हॉस्टल है और संभवतः बच्ची को वहाँ से ही किसी ने डाला होगा। हमने उस वीडियो में आपको ये भी बताया था कि इसी तरह का एक मामला हरियाणा में भी हुआ था और वहाँ पर भी एक क्लू दिया था एक कॉलर ने कि बच्ची कहीं आसमान से नहीं टपकी होगी, बल्कि आसपास से ही किसी ने बच्ची को वहाँ किसी छत से नीचे डाला होगा। ये बात इस चित्तौड़गढ़ के मामले में, यानी राजस्थान की घटना में भी यही बात हुई। उस छत से लगे हुए हॉस्टल की छत से बच्ची को नीचे डाला गया था। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की और वो एक नर्सिंग हॉस्टल था, वहाँ पर सभी लड़कियों से पूछताछ की गई। लड़कियों ने, सभी ने मना कर दिया कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी, ये कहा उन्होंने, और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया है। लेकिन उनमें से एक लड़की ऐसी थी, एक महिला ऐसी थी जो थोड़ी घबराई हुई नज़र आ रही थी और पुलिस का ध्यान इसीलिए उसकी तरफ चला गया। उसका डीएनए सैंपल लिया गया और इस तरह से लिया गया कि उसको बिल्कुल भी शक ना हो कि वो शक के दायरे में है। उस डीएनए सैंपल की रिपोर्ट अब 4 महीने के बाद आ गई है। डीएनए सैंपल जुलाई में ही किया गया था, जुलाई एंड में, और रिपोर्ट आई है अब नवंबर में। और इस रिपोर्ट के अनुसार उस बच्ची का और इस महिला का डीएनए सैंपल मैच कर गया। अब बारी थी कि उस महिला से सच को उगलवाना। पुलिस वापस उस नर्सिंग हॉस्टल में पहुंचती है और उस लड़की को, उसका नाम है सीमा कौर, उसे बुलाया जाता है और फिर उसे बताया जाता है कि उसका डीएनए सैंपल बच्ची से मैच कर गया है। अब कोई चारा नहीं था, उसे अपना अपराध स्वीकार करना पड़ा। और सीमा कीर ने जो बताया उसके मुताबिक वो शादीशुदा है और उसका पति सूरत में मजदूरी करता है। वो भी अपने पति के साथ ही रहती थी, लेकिन कुछ ही दिनों पहले नर्सिंग का कोर्स करने के लिए वो चित्तौड़गढ़ में रहने के लिए आई थी। जिस वक्त वो आई वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो ढीले ढाले कपड़े पहनती थी, जिसकी वजह से किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। उसने अपने पति को भी ये बात बताई कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो अभी बच्चा नहीं चाहती थी, वो आगे पढ़ना चाहती थी। इसलिए उसने सीमा कीर नाम की इस युवती ने पहले तो बच्ची को अबॉर्ट करने की कोशिश की, कुछ अबॉर्शन पिल्स ले ली, लेकिन ये भी कामयाब नहीं हुई। इसके बाद भी बच्ची का प्रीमेच्योर जन्म हो गया, 7वें महीने में बच्ची का जन्म हो गया। अब उनके पास कोई और चारा नहीं था। उन्होंने क्या किया कि बच्ची को वहीं बगल में जो छत लग रही थी, वो 3rd फ्लोर से उस छत पर डाल दिया। कबाड़ के अंदर वो बच्ची, जस्ट जन्मी हुई बच्ची वहाँ कबाड़ के अंदर घंटों पड़ी रही। उस दिन बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और जो दुकान थी, ये मोहम्मद अज़हर की दुकान थी।
दोपहर से मोहम्मद अज़हर उस बच्ची के रोने की आवाज़ सुन रहे थे, लेकिन उन्हें लगा कि शायद किसी बिल्ली की या बिल्ली के बच्चे की ये आवाज़ है। जब वो आवाज़ आना बंद नहीं हुई तो अपने कुछ और साथियों के साथ छत पर गए। उन्होंने वहाँ देखा तो वहाँ कोई बिल्ली या बिल्ली का बच्चा नहीं, बल्कि एक इंसानी बच्चा यानी कि बच्ची मौजूद थी। उन्होंने उसे वहाँ से निकाला। बच्ची के शरीर पर खून लगा हुआ था, नाभि लगी हुई थी और बच्ची ज़ख्मी हालत में थी। उसको वो ठंड की वजह से सिकुड़ गई थी, उसको सांस भी नहीं आ पा रही थी ठीक से। वो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गए। वहाँ उस बच्ची को गर्माहट देने की कोशिश हुई। डॉक्टरों ने इस बच्ची के लिए निस्संदेह काफ़ी मेहनत की होगी, क्योंकि जिन हालात में ये बच्चे मिलते हैं उन्हें बचाना लगभग नामुमकिन होता है। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है और डॉक्टर्स नर्सिंग स्टाफ की मेहनत होती है, जो ये बच्चे किसी तरह से सरवाइव कर पाते हैं। तो हम सैल्यूट करना चाहेंगे उन सभी लोगों को, मोहम्मद अज़हर को, उनके साथियों को, नर्सिंग स्टाफ को और डॉक्टर्स को, इसके साथ साथ पुलिस को भी, जिन्होंने इस पूरे मामले को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने तत्परता से इस मामले की छानबीन की है। जैसा कि हमने उस वक्त भी कहा था कि अगर मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जाए तो सच सामने आ सकता है, और सच सामने आ गया है। और वो सच यही है कि बच्ची को उसकी ही माँ ने मारने की कोशिश की थी। परिस्थितियाँ जो भी रही हो, ये किसी भी तौर पर स्वीकार्य नहीं है कि एक छोटे से बच्चे की जान लेने की कोशिश की जाए। इसलिए हम एक बार फिर सभी से इस वीडियो के मार्फत कहना चाहेंगे कि यदि आप किसी भी मजबूरी, हालात या परिस्थिति की वजह से अपने बच्चे को पालने में सक्षम नहीं है, तो उसकी जान लेने की कोशिश मत कीजिए। ना ही उसकी जान लीजिए, ना उसे अनसेफ कंडीशंस में छोड़िए। आप उसको सरकार को सेफली सरेंडर कर दीजिए। इसके लिए आप अपने ज़िले की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क कीजिए। अगर आपको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क नहीं हो पाता है, आप चाइल्ड लाइन से संपर्क कीजिए, उनसे पता पूछिए अपने CWC का। अगर ये भी आपको नहीं पता चल पा रहा है तो आप पालोना से संपर्क कर सकते हैं 9798454321 पर। आप जिस भी ज़िले में होंगे वहीं की CWC से आपको कनेक्ट करने की कोशिश होगी। यदि इनमें से कोई भी उपाय कारगर ना हो तो कम से कम ऐसा ज़रूर कीजिए कि बच्चे को अस्पताल जैसी सुरक्षित जगह पर छोड़िए, ताकि इन्हें प्रॉपर केयर मिले और मेडिकल अटेंशन मिले, ताकि ये बच्चे उस तकलीफ़ से ना गुजरें जिनसे अक्सर इन्हें गुजरना पड़ता है। इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।